हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1 से 10 जून करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि 11 जून को कुमार गौरव सर के द्वारा कराया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है, जो कि भारत और यूरोपीय संघ का सम्मेलन है। द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि अंगसू माली रस्तोगी को बनाया गया है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना ये नेपाल में स्टार्ट हुई है, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा शुरू की गई है। इस्माइल अम्बेडकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, जो कि मौखिक स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर को ही फर्स्ट हैंड अम्बेडकर भी बनाया गया था। लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मोघर आवास योजना ये ओडिशा सरकार की है। बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये अभी हाल ही में जस्टिस मामिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को बनाया गया है। एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का विजेता अभी हाल ही में भारत बना है, जो कि नेपाल में आयोजित की गई थी। हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा ये एफएओ के द्वारा जारी की गई है, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट दी गई है। पर्यावरण एयरलाइन पुरस्कार 2023 एतिहाद एयरवेज को प्राप्त हुआ है। समुद्री गठबंधन सीएमएफ से सदस्यता भी हाल ही में यूएई के द्वारा समाप्त कर ली गई है। जो समुद्री गठबंधन है ये यूएसए के नेतृत्व का एक गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CITIIS 2.0 योजना ये फ्रांस की सहायता से स्टार्ट की गई है, जो कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए शुरू की गई है। तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है, जो कि G20 भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स हाल ही में नागपुर एम्स बना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 7.2% है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुई है। टर्बो यूपीआई जो है वो रेजर पे फिनटेक यूनिकॉर्न के द्वारा जारी किया गया है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th शारजहां मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं अर्जुन एरिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है TCS को। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड की ये 10वीं रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुआ है। लिबरेशन वार गैलरी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बांग्लादेश में, जो कि 1971 युद्ध की याद में हुआ है। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्माण समझौता ज्ञापन कहाँ पर हुआ है? तो ये नेपाल देश में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो ये NHPC के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर रिंकेविक्स तो ये क्या हैं? ये लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की फर्स्ट महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनाया गया है सेलेस्ते साउलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPS क्लीन मिशन किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? तो ये पंजाब पुलिस के द्वारा स्टार्ट हुआ है, जो कि नशे के खिलाफ एक ऑपरेशन है। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष विजेता टीम कौन बनी है? तो इसमें भारत पुरुष विजेता टीम बना है। उपविजेता इसमें कौन बना है? तो ये पाकिस्तान बना है। ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये ओमान में आयोजित हुई थी। सेल की अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है अमरेंदु प्रकाश को। CVC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है फिनलैंड में। नाटो का हाल ही में 31वां जो सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और लोकशील्ड और एयर डिफेंडर अभ्यास भी नाटो के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण पोया पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये अभी हाल ही में श्रीलंका में मनाया गया है। ये बौद्ध धर्म को समर्पित एक पर्व है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैको के हैं। 77वें कौन थे? तो ये साबा करोशी थे, जो कि हंगरी के थे। भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूना खटिया गांव कहाँ से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्व शहरी चरण है। भारत की सबसे भीषण ट्रिपल टेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये हुई है ओडिशा में, जो कि पिछले 2 दशकों की सबसे भीषण दुर्घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। धारा 124A के तहत देशद्रोह का प्रावधान बरकरार रखने की सिफारिश की गई है विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में गाजियाबाद में हुआ है, जो कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा हुआ है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 कहाँ हुई है? तो ये जयपुर राजस्थान में हुई है। वैकासी विशाखम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ में होस्ट कंट्री कौन रहा है? तो ये रहा है कोटे डी आइवर, जो कि नीदरलैंड की हेल्प से रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल कौन हुआ है? तो ये अभी हाल ही में भारत हुआ है। ये किसके लिए है? तो ये टीकों के परीक्षण के लिए है। एल्स्टॉप कंपनी कहाँ की है? तो ये फ्रांस की है, जिसे 100 वंदे भारत ट्रेन टेंडर प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में बनाया गया है। मणिपुर हिंसा जांच के लिए आयोग बनाया गया है, जिसके लिए अध्यक्ष हैं अजय लांबा। लिथियम ईवी बैटरी प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है, जो कि टाटा की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर रहा है IIT मद्रास, और ओवरऑल भी फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास और 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्राप्त हुआ है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसे बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है। ये हाल ही में मनाया गया है, जो कि CSIR सुगंध मिशन के तहत मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवन का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। एकता अभ्यास भारत ने मालदीव की नौसेना के साथ अभी हाल ही में किया है। बिपोरजाय चक्रवात अभी अरब सागर में उठने वाला चक्रवात है, जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बिपोरजाय का अर्थ होता है विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेनो ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है, जो कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्टार्ट हुई है। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? तो ये RBI के द्वारा स्टार्ट हुआ है, जो कि वित्तीय समावेशन के लिए शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 2 योजनाएं स्टार्ट हुई हैं, अमृत धरोहर और मिष्टी योजना, जो कि PM मोदी के द्वारा शुरू की गई हैं। केफोन परियोजना कहाँ की है? तो ये केरल की है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन महिला एकल वर्ग का खिताब जीता गया है एनसे यंग के द्वारा, और पुरुष का जीता गया है कुनलावुत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजीत सिंह पेंटल क्या हैं? तो ये एक अभिनेता हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने महाभारत में शकुनी का रोल निभाया था। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह कहाँ की है? तो ये ईरान की है। 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 ये UNFCCC के द्वारा कराया जा रहा है, और UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी। नोवा कखोवा बांध कहाँ है? तो ये यूक्रेन में है, जो अभी हाल ही में नष्ट हो गया है।
फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, ये यूएनओ की एक नई संधि हुई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V2 मिनी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण अभी स्पेस एक्स के द्वारा हुआ है, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया है। SBI प्रोजेक्ट कुबेर की बात करें तो ये बंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। वरुणास्त्र क्या है? तो ये एक हैवी वेट टारपीडो है। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जो कि माहिर नाम है जिसका, वो किससे संबंधित है? तो ये बिजली क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब से है। ECA इंटरनेशनल कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। एयर डिफेंडर 2023 तो ये जर्मनी में हुआ है, जो कि नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 तो ये प्रस्तुत हुई है IE के द्वारा। विश्व महासागर दिवस मनाया गया है 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ है, जो कि DRDO के द्वारा किया गया है। दूरदर्शन भारत की फर्स्ट अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी? तो ये थी गीतांजलि अय्यर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है जापान, सेकंड पर चीन और थर्ड पर रहा है भारत। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में केरल बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है और छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है गोवा, जो कि FSSAI के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 5वीं रिपोर्ट थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन यूपी में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मशीन सिस्टम कहाँ का है? तो ये जर्मनी का है, जिसके साथ हाल ही में 43,000 करोड़ का समझौता हुआ है पनडुब्बी निर्माण के लिए। इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बी बनाई जाएंगी, जो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान तो ये हुआ है USA ने UK के साथ किया है आर्थिक सहयोग के लिए। भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास अभी हाल ही में ओमान की खाड़ी में हुआ है। मिशेल बेटिस पुरस्कार प्राप्त हुआ है जगदीश बाकन को, जो कि यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष अभी हाल ही में 5 देशों को बनाया गया है, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवानिया। वर्चुअल स्कूल मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है अभी हाल ही में राजस्थान। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में FDI का जो निवेश है वो हुआ है $86 बिलियन। होमो नलेदी के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं, जो 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है पैटरसन जोसेफ को। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी क्लास। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।